औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक तवातर के साथ पहुँचती रहें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज हम आपको जिस शहर की सैर के लिए ले जा रहे हैं उसका नाम है भावल नगर। दोस्तों, ज़िला भावल नगर का शुमार पाकिस्तान के जनूबी ज़िला में होता है और ये पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबा पंजाब के जनूब में वाक़या है। ज़िला भावल नगर की कुल 5 तहसीलें हैं। तहसील भावल नगर, तहसील मिंचराबाद, तहसील हारूनाबाद, तहसील फोर्ट अब्बास और तहसील चिश्तिया। दोस्तों, ज़िला भावल नगर में कुल 118 यूनियन कौंसल और तकरीबन 1100 देहात हैं। रकबे की बात की जाए तो ज़िला भावल नगर 8788 मुरबा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। दोस्तों, 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक इसकी कुल आबादी 29,81,719 अफराद पर मुश्तमिल है। दोस्तों, ज़िला भावल नगर का इस्लामाबाद से फासला तकरीबन 552 किलोमीटर है। यहाँ पर बोली जाने वाली ज़ुबानों का अगर तज़किरा करें तो उर्दू, पंजाबी और सराइकी सर-ए-फ़हरिस्त हैं। दोस्तों, भावल नगर शहर का नाम नवाब भावलपुर नवाब मोहम्मद भावल खान पंजिन के नाम से रखा गया। इससे पहले यहाँ करीब तरीन बस्ती रोजावाली थी और ये इलाका रोजावाली के नाम से ही जाना जाता था। दोस्तों, यहाँ के बाशी ज़्यादातर ज़राअत और मेहनत मजदूरी से ही वाबस्ता हैं। दोस्तों, ज़िला भावल नगर का शुमार पाकिस्तान के गर्म तरीन इलाकों में भी होता है क्योंकि गर्मियों में दर्जा हरारत 54 सेंटीग्रेड से भी तजावज़ कर जाता है और सर्दियों में 2 सेंटीग्रेड ही रह जाता है। दोस्तों, ज़िला भावल नगर के शुमाल में दरिया सतलुज और दरिया सतलुज के दूसरी पार ज़िला उकाड़ा, ज़िला पाकपतन और ज़िला बिहाड़ी हैं। मगरब में ज़िला भावलपुर और मशरक़ में भारत के इलाके फ़िरोज़पुर और बीकानेर हैं। दोस्तों, ज़िला भावल नगर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी का कैंप भी है और यहाँ पे वाहद कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ है जो कि 75 एकड़ पर वाक़या है, जो 1945 ईस्वी में बनाया गया। दोस्तों, तारीख की किताबों को अगर खंगाला जाए तो पता चलता है सन 606 ईस्वी में ये इलाका सिंध की हदूद में शामिल था और इस वक्त यहाँ पे चच ख़ानदान की हुकूमत थी। राजा चच के मरने के बाद उसका भाई चंदर बिन सलाइद इक़्तिदार में आया और उसके बाद राजा दाहर की हुकूमत आई। सन 712 में मोहम्मद बिन कासम ने राजा दाहर को शिकस्त दी और देबल से मुल्तान तक इस्लामी रियासत का परचम बुलंद किया। ये इलाका पहले ही सिंध की हदूद में शामिल था, इसलिए ये इलाका भी इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन गया। ये तारीख की सितम ज़रीफ़ी थी कि चंद सियासी बुनियादों पर उस नाजुक माहौल में मोहम्मद बिन कासम को वापस बुला लिया गया और ये पूरा का पूरा इलाका राजपूतों के कब्जे में आ गया। राजपूत इस इलाके पर 1398 ईस्वी तक काबिज रहे। फिर 1398 ईस्वी में अमीर तैमूर ने जब दिल्ली पर हमला किया तो उसने इसी इलाके को, जहां आजकल भावल नगर मौजूद है, को अपनी गुज़रगाह बनाया। बाज़ तारीख के माहिरीन का ख्याल है कि अमीर तैमूर ने इसी इलाके में मौजूद किला कलोट में क़याम किया और बीकानेर से होता हुआ दिल्ली तक गया। तारीख बताती है कि शहनशाह अकबर किसी मुहिम पर निकला तो उसने भी इसी किला में क़याम किया। तक़सीम हिंद से पहले भावल नगर रियासत, जो कि जूनागढ़ का हिस्सा था, तक़सीम के बाद ये रियासत बहावलपुर की रियासत में ज़म कर ली गई। इसका इतलाक़ 1956 तक रहा। 1956 में वन यून के तहत इसको पंजाब में ज़म कर लिया गया और ज़िला का दर्जा दे दिया गया। दोस्तों, यहाँ पे सालाना 2 उर्स मुनाक़द होते हैं। एक हज़रत नूर मोहम्मद मुहारबी
का उर्स इससे यकम से 3 ज़िलहज को मुनक़द किया जाता है और दूसरा उर्स हज़रत ईसा खान बाबा जो कि यकम और 2 जुमादी सानी को मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे इसका जिक्र भी करता चलूँ कि तहसील हारूनाबाद 1978 में मार्ज़ वजूद में आई, जो कि पहले तहसील फोर्टाबाद का हिस्सा थी और ये जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर में ये काम सर अंजाम दिया गया। दोस्तों अहम तारीख़ी मकामात में फरीद महल, सरदारगढ़, किला फोलड़ा, किला मीरगढ़, किला जामगढ़, बुल्लर, फतेहपुर, किला मुबारकपुर और किला बहावलगढ़ काबिल ज़िक्र हैं। और यहाँ की मशहूर शख्सियात में शफीकुर रहमान की उनकी जन्मभूमि है। उर्दू गज़ल का एक बहुत बड़ा नाम ज़फ़र इकबाल, उसके अलावा फजल फरीद लालिका, आमर सुहेल, सादुल्ला और सलीम शहजाद का तल्लुक़ भी इसी इलाके से है। सलीम शहजाद जिन्होंने एक किताब लिखी जो कि ज़िला बहावल नगर के ही नाम से है जानी जाती है। सियासी शख्सियात में मलिक कासिम, चौधरी अब्दुल गफूर, मियाँ अब्दुल सत्तार लालिका, मंजूर मुग़ल शामिल हैं। और यहाँ पे दस्तकारियों की बात की जाए तो दस्तकारियों में सबसे पहले नाम आता है ठप्पे का काम होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जो कि पहले औरतें घरों में ही सर अंजाम दिया करती थीं, लेकिन अब ये काम बाज़ारों की भी रौनक बन गया है। और यहाँ पे बहुत ही शानदार रेशमी और सूती लुंगियाँ मुख्तलिफ डिज़ाइनों और कलरों में दस्तयाब हैं। और दोस्तों यहाँ की सौगात की बात की जाए तो तहसील फोर्टाबाद में एक फुआरा चौक है, उस चौक में दुकान है उस्ताद अताउल्ला की, जिसकी बर्फ़ी बहुत मशहूर है और इसकी टुकड़ियाँ लंबी लंबी होती हैं। अगर आप दोस्तों में से किसी का चक्कर इस शहर की तरफ लगे तो इसका मज़ा भी लेते आना। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों से शेयर करें और लाइक भी करें। और दोस्तों हमें भी अपनी कीमती आरा से आगाह ज़रूर कीजिएगा।